औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर देखेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या किया था? गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारा जो सबक नंबर 7 आइए पाकिस्तान की सैर करें शुरू किया हुआ था, उसकी हमने वो सबक मुकम्मल हो चुका था। उसकी हमने गुज़िश्ता लेक्चर में तलख़ीस की थी। ठीक है, आज हम जो करेंगे, आज हम उर्दू बे का करेंगे। उर्दू बे का आज हम इंशा परदाजी से करेंगे। इंशा परदाजी का सफ़ा नंबर 66 और सफ़ा 67 से हम करेंगे। हमने ये सफ़ा 65 से शुरू हो रहे हैं। मुहावरात का इस्तेमाल जो कि हम पिछले 4-5 दिन से अपने उर्दू अलीफ़ के काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी साथ साथ मुकम्मल अपने करने हैं। तो ये पहले हम उर्दू अलीफ़ के साथ थोड़ा थोड़ा करके इनको कर रहे थे। आज हम उर्दू अलीफ़ का साथ कोई काम नहीं कर रहे। तो आज जहाँ तक हमारे हो चुके थे उससे अगले हम शुरू करेंगे, और आज हम कुछ ज़्यादा करेंगे क्योंकि आज सिर्फ हमने यही करना है। ठीक है जी। मुहावरात का इस्तेमाल, जैसे आपको पिछले बहुत दिनों से तकरीबन रोज़ बताती आ रही हूँ कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा ऐसा मुरक्कब दो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने गैर हकीकी मायनों में हो, जो अपने हकीकी मायनों में ना लिखा गया हो बल्कि गैर हकीकी मायनों में हो, उसको कहा जाता है मुहावरा। और मुहावरा जिस तरह हो, हम उसमें कोई भी रद्द बदल नहीं कर सकते, हमें उसको वैसे ही लिखना पड़ता है। और मुहावरे के जो अल्फाज हैं उनके अगर लफ्ज़ी मायने देखें तो उसका हरगिज़ वो मतलब नहीं होता जो उसके लफ्ज़ी मायने बन रहे होते हैं। जैसे हमने उर्दू अलीफ़ में गुज़िश्ता दिनों में किया था, तो उसमें एक आया था ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। तो लफ्ज़ी मायने बनते हैं कि ज़ख़म पर नमक लगाना, तो उसका हरगिज़ मायने ये नहीं है कि वाकई ज़ख़म के ऊपर ही नमक लगाना। उसका मायने है कि बार बार जो पुराने ज़ख़म है, बार बार जो पुरानी तकलीफ़ है उसको याद दिलाते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुहावरात का इस्तेमाल हम गुज़िश्ता दिनों से कर रहे हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा। सफ़ा 65 हम कर चुके थे, और सफ़ा 65 पर अलिफ़ वाले थे, और सफ़ा 66 से हम बे वाले भी कर चुके हैं। आज हम सफ़ा 66 के बिल्कुल आखिर में पे वाले शुरू करेंगे। पे वाले 5 अल्फाज हैं, उसके आगे ते टे के उन्होंने इकट्ठे दिए हुए हैं, वो 8 अल्फाज हैं, और उसके आगे जीम चे के उन्होंने इकट्ठे दिए हैं जो कि अगले सफ़ा तक जा रहे हैं जी। ये भी 8 हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे। 21 बन रहे हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं। सफ़ा 66 से पे से लेके सफ़ा 68 पे जीम चे के ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ तक करेंगे। 21 मुहावरात है जो आज हम करेंगे। मैं पहले चाह रही थी कि सिर्फ पे के और ते टे के दे दूँ ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ उर्दू अलीफ़ का तो आज हम कोई भी काम नहीं करने वाले, तो आज सिर्फ हमने उर्दू बे का ही करना है, और आगे इतवार भी है तो उर्दू बे का साथ मैंने इसीलिए फिर जीम चे के भी जो 8 अल्फाज है वो साथ ही मिला लिए कि इतना मुश्किल नहीं है ये करना। तो आज जो आप मुहावरात वाला करेंगे, पहले हमने शुरू में जो किए थे वो सिर्फ याद किए थे, उसके बाद जो पिछले मैंने ये वाले बे वाले दिए थे, ये मैंने लिखने के लिए भी दिए थे। जो आज करेंगे वो भी हम लिखेंगे भी कापी पर और याद भी करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले उर्दू बे की कापी पर इस तरह हाशिया लगा के तारीख़ लिख लेनी है, जमात का काम, दिन, उसके बाद उन्वान, मुहावरात का इस्तेमाल, आगे ब्रैकेट में लिख लें कि मुहावरात वो वाले आप कहाँ से कर रहे हैं। इंशा परदाजी सफ़ा 66 67 बल्कि हमारा 68 तक जा रहा है, तो इसके साथ आप सफ़ा 66 68 नहीं 66 67 जमा 68 भी लिख लें। ठीक है, 3 सफ़े है ना, ये ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म कर दें। सफ़ा 66 67 और 68 से आगे ज़ेली उन्वान में क्या है, पे से, ये अलामत जो थोड़ा लंबा हम ऐसे ख़त्मा की तरह लगाते हैं उसका मतलब होता है से, पे से चे तक। ठीक है, पे से चे। अब मैंने पहले ऐसे ब्रैकेट बना के पे लिखा जैसे इंशा परदाजी पर लिखा है, फिर ऐसे आशिया लगाते हुए 2 खाने बना ले, इधर अल्फाज के इधर,
उनके मायने के और इधर फिर जुमलों में इस्तेमाल उनका। नंबरिंग देते हुए लफ्ज़ लिख ले, फिर उनके मायने। ये मैंने यही वाले सारे लिखे हैं, यहाँ से देखे जुमले नहीं इनके मैंने लिखे जी। पहले देख लेते हैं इनके मायने। पे वाले अल्फाज हैं। पहला है पाला पढ़ना। पाला पढ़ना का मायने होता है वास्ता पढ़ना, ठीक है, किसी से जुड़ना, किसी से ताल्लुक़ जुड़ना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं, इसका मतलब है एक जैसा ना होना, यानी हर कोई जो है वो एक जैसा नहीं होता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं का मतलब कि सब एक जैसे नहीं होते। पाँव पड़ना, मिन्नत करना। फूले न समाना, बहुत खुश होना। फूल झड़ना, खुश कलामी, यानी हम कहते हैं कि कोई देखो बोलते हुए इसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, यानी बहुत अच्छे अल्फाज अदा करना। आगे टे के हैं। पहला है तारे गिनना। तारे गिनना से मुराद है रात जाग कर काटना, रात भर जागना। तकदीर जागना, खुश नसीबी या खुश नसीब होना। 3 हर्फ भेजना, लानत भेजना। तेली का बैल होना, हर वक्त मेहनत करना। टाल टोल करना, बहाने करना। टका सा जवाब, साफ जवाब। ठोकरें खाना, मारा मारा फिरना। टेढ़ी खीर, मुश्किल काम। आगे जीम और चे वाले। पहला है जान पर खेलना, जान कुर्बान करना या अपनी जान मुश्किल में डाल देना। जी चुराना, काम से भागना। जान से हाथ धोना, ज़िंदगी से नाउम्मीद होना। जंगल में मंगल, गैर बात जगह पर रौनक होना। जी खट्टा होना, बेजार होना या दिल चढ़ जाना किसी चीज़ से, दिल से उतर जाना किसी चीज़ का, दिल बुरा होना किसी चीज़ के बारे में। 4 दिन की चांदनी, चंद दिनों का आराम। चिकनी चपड़ी बातें करना, खुशामद करना, झूठी तारीफ़ करना किसी की। छक्के छूटना, हैरान होना या शिकस्त खाना, हार जाना जी। तो यहाँ पर इनके जुमले हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इनके मायने जुमले यहीं से याद करेंगे। सफ़ा 66 के आखिर से शुरू होंगे, सफ़ा 67 पूरा, और सफ़ा 68 के शुरू में जो जहाँ चे वाले ख़त्म हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। आप इनको इंशा परदाजी से ही याद करेंगे, मायने भी और साथ उनका जो इस्तेमाल है वो भी, ठीक है। आप यहाँ पर पहले ऊपर लिख लें मायने की हेडिंग दे, अल्फाज, इधर मायने की हेडिंग दे दे, इधर इस्तेमाल की हेडिंग, जैसे इंशा परदाजी पर दी हुई है। आप क्या करेंगे, आप इनको यहाँ से इन मुहावरात के साथ उनके मायने और इस्तेमाल को याद करेंगे। याद करके फिर आप उनको अपनी जमात की कापी पर लिखेंगे। ज़ुबानी ना लिखे, ऐसा करें पहले देखकर इंशा परदाजी से उनको जमात की उर्दू बे की कापी पर लिख लें, ठीक है। उर्दू बे की कापी पर यहाँ पर मैंने इस्तेमाल वाला खाना क्यों छोड़ा कि इंशा परदाजी से देख के आपने उनको लिखना है, ये जगह आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है। मायने इसलिए लिखा था ताकि आपको समझा सकूं। आपने क्या करना है, अल्फाज लिखकर दूसरे खाने में उनका मायने लिखना है। तीसरा जो चौड़ाई वाला खाना है उसमें उन अल्फाज का इस्तेमाल भी, उन मुहावरात का इस्तेमाल भी लिखना है इंशा परदाजी से देखते हुए। इन सब को अपने मायने और इस्तेमाल के साथ लिखना है अपनी उर्दू बे की कापी पर, और उसके साथ साथ इन सब को आपने याद भी करना है, ठीक है।